क्या हो अगर आपकी अगली फैमिली ट्रिप सिर्फ याद बनाने तक ही सीमित ना रहे, बल्कि धरती को, इस पृथ्वी को थोड़ा और बेहतर बनाने में भी मदद करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर की जहां एडवेंचर भी है, मजा भी है और साथ में है जिम्मेदारी। यानी इको टूरिज्म इन इंडिया की। भारत के हर कोने में प्रकृति ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। चाहे वो हिमालय की ऊंचाइयां हो, केरल की बैकवाटर्स हो या राजस्थान के रेगिस्तान। हम इसमें उत्तर पूर्व के घने जंगल भी ले सकते हैं। लेकिन इन जगहों को देखने का सबसे सुंदर तरीका है जिम्मेदारी से घूमना। व्हाट इज इको टूरिज्म? क्या है इको टूरिज्म का मतलब? ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम लोग पृथ्वी का, इस प्रकृति का सम्मान करते हैं, स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाएं और पर्यावरण को हम बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाएं। यानी जब आप किसी नेशनल पार्क में सफारी करते हैं तो जानवरों को छेड़ने की बजाय उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करें। या फिर जब आप किसी गांव में रुके तो वहां पर एक बड़े होटल के बजाय किसी होम स्टे को चुने, ताकि आपकी जो यात्रा से वहां के लोगों को, जो लोकल लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनकी आजीविका को बेहतर बना सके। मैं खुद जब एक नेशनल पार्क गया था तो मैंने वहाँ टाइगर देखने में ही नहीं अपने आप को क्या कि बस सिर्फ टाइगर देख रहा है, जो कि एक मेजर पॉइंट होता है, बल्कि ये जानने में था कि यहाँ कैसे और छोटे छोटे जीव सरवाइव करते हैं, कैसे यहाँ गाइड है, हर सफारी में वहाँ का लोकल गाइड अपने योगदान दे रहा है, जंगल की सुरक्षा में सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग ही गाइड हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है कि वे पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। यही है असली इको टूरिज्म। हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियस है, सभी लोगों को पहाड़ पसंद होते हैं, तो उत्तराखंड या हिमाचल के जो ट्रैक्स हैं वो एकदम परफेक्ट हैं फैमिली ट्रिप के लिए। मैं खुद भी आपको एक टिप देता हूँ, कोशिश करें कि वहाँ बड़े होटल के बजाय जो छोटे होम स्टे हैं आप ट्राई करें। अच्छा, अगर आप रुक सकते हैं तो वहाँ से क्या होगा, आप जो गांव वाले हैं उनसे आप मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं वो कैसे इस पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इससे उनका फायदा भी होगा। और हाँ, ट्रैक के दौरान बिल्कुल भी प्लास्टिक के सामान अपने साथ ना रखें, उन्हें अवॉइड करें या वापस लेके आए, क्योंकि हर छोटे से छोटा कदम इस पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपको समुद्र पसंद है तो अंडमान और निकोबार या गोवा के जो कम भीड़ भाड़ वाले बीच है वहां पर जाएं। अब बहुत सी जगहों पर केरल रीफ रिस्टोरेशन और टर्टल प्रोटेक्शन प्रोग्राम चल रहे हैं, जहां फैमिली के साथ वॉलंटियर के तौर पर हिस्सा लिया जा सकता है। सोचिए, अगर आपके बच्चे खुद देखेंगे कि कछुए कैसे अपनी लाइफ जीते हैं, मछली कैसे रहती हैं, वो प्रकृति से कितना सीखेंगे, उसको कितना सम्मान देंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें आप भाग लीजिए। प्रैक्टिकल तौर पे अगर हम बात करते हैं तो इको फ्रेंडली जो ट्रिप है उसकी हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। जब आप घर से निकलते हैं, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले इको सर्टिफाइड होटल्स या टूर ऑपरेटर्स को ही चुनें ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा जो है, कम से कम सामान ले जाएं, जरूरी चीज़ें ही रखें, और सबसे ज़रूरी, प्लास्टिक को पूरी तरह से अवॉइड करें। रीयूजेबल बोतल लें, कपड़ों के बैग लें और मेटल स्ट्रॉ लें। ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर के जाएं ताकि आपको वहाँ से खरीद के या फेंकना ना पड़े, या उन चीज़ों से आप बचें। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उन्हें भी शामिल करें, जैसे लोकल आर्ट में सिखाना, उनको सिखाएं, क्लीन अप ड्राइव में भाग लेना सिखाएं। इससे वो ना सिर्फ मज़ा लेंगे बल्कि वो जिम्मेदारी से भी सीखेंगे कि वहाँ पर जो एक लोकल एनवायरनमेंट है वो क्या है, इसका रियल इम्पैक्ट क्या है। इको टूरिज्म का असर सिर्फ पर्यावरण पर ही नहीं है, बल्कि ये हमारी फैमिली बॉन्डिंग पर भी डालता है। जब हम साथ मिलकर प्रकृति के बीच समय बिताते हैं तो इससे क्या होता है, जो परिवार वाले लोग हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ती है और बच्चे हमसे रेस्पेक्ट फॉर नेचर सीखते हैं, और हम सब सीखते हैं कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा जीना। और हाँ, जब आप ऐसे ट्रिप्स करते हैं तो आपका खर्च का एक हिस्सा वहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका और संरक्षण योजनाओं में जाता है। यानी हर सफर एक अच्छे बदलाव का हिस्सा बनता है दोस्तों। तो इको टूरिज्म को अपनाने से आप कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ये आप खुद दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप फैमिली ट्रिप प्लान करें तो सोचिए आपकी यात्रा धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए कितनी अच्छी है। भारत में ऐसे अनगिनत इको टूरिज्म स्पॉट्स हैं जहां घूमना सिर्फ मजा ही नहीं, एक अनुभव भी है जो इस दुनिया को बदलता है, जो इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। याद रखिए, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल इज सस्टेनेबल एंड इट स्टार्ट्स विद यू। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है
तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सजेशन भी जरूर दें कि क्या और बेहतर हो सकता है या आप कैसे इससे जुड़े हुए हैं, और बताएं आप अगली बार कहाँ इको फ्रेंडली ट्रिप पर जाना चाहोगे। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, एक मजेदार इंफॉर्मेशन के साथ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।